प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके 7वें सब्जेक्ट की। इससे पहले 6 कक्षाएं आपकी हो चुकी है, यानी कि 801, 802, 803, 804, 805 और 806। ये सारे विषय कोड जो है करवा दिए गए हैं, उनकी क्लास लग चुकी है। ये 7वीं क्लास है जिसका नाम आप देख रहे हैं योग शिक्षा। और ये पेपर कैसा रहेगा, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जो विद्यार्थी अभी भी जुड़े हैं और जिनको पता नहीं है, तो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के नोट्स उपलब्ध हैं। और आपकी टाइम टेबल भी जारी हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आप अपने नोट्स को जो भी लेना चाहते हैं, आप फर्स्ट ईयर का नोट्स ले सकते हैं 499 में, और सेकंड ईयर का जो नोट्स है वो 599 में है। जी पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, ये आपके सामने नंबर डिस्प्ले हो रहा है। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। आप चाहें तो वहाँ पर बार कोड भी यूज़ कर सकते हैं, आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, विद इन 1 मिनट जो है सारे सब्जेक्ट, यानी कि ऑल विषय जो आपने लिए हैं, आपने सेलेक्ट किया है, चाहे वो ऑप्शनल हो, वो सारे विषय जो है आपको नोट्स के माध्यम से मिल जाएंगे। जो क्लासेस चल रही हैं यही नोट्स आपको मिलेंगे देखने में भी, और पीडीएफ के माध्यम से आपको जो है ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न से बात करते हैं। भोजन पाचन में सहायक आसन कौन सा होता है? तो जब भोजन का पाचन करने के लिए जो आसन होता है वो बोलते हैं वज्रासन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हृदय स्वस्थ रखने हेतु आसन कौन सा किया जाता है? तो वो है स्वार्गासन। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ध्यान के प्रकार कौन से हैं? तो देखिए, ध्यान के प्रकार जो है वो होता है सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। ठीक है। ये दो ध्यान होते हैं। ध्यान के ये प्रकार हैं, सगुण और निर्गुण। बाकी आगे और भी हम देखेंगे, ध्यान के बारे में बातें करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए 4 प्रमुख विषय कौन से बताए हैं? तो उन्होंने जो 4 प्रमुख विषय निर्धारित किए हैं, पहला है आयुर्वेद, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है योग, और चौथा है अनुशासन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के जो रचनाकार हैं वो है पतंजलि। पतंजलि योग सूत्र में कितने पाद या भाग हैं? तो 4 पाद बोले जाते हैं, या 4 भाग है इसके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 196 सूत्र हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, अष्टांग योग के 2 साधनों के नाम क्या है? तो अष्टांग योग के 2 जो साधन हैं वो है बहिरंग और एक अंतरंग। ठीक है, ये 2 साधन हैं। यम के कितने भेद हैं? तो यम के जो है 5 भेद है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, जिसमें पूछा जाता है प्रत्याहार के कितने प्रकार हैं? तो प्रत्याहार के आपके 2 प्रकार हैं, जो कि एक बाह्य और एक अभ्यंतर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब आगे पूछा गया है आपसे, धारणा शब्द का अर्थ क्या है? तो चित्त की एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो साधना की जाए उसे ही धारणा कहते हैं। योग का अर्थ क्या है? तो योग का अर्थ होता है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और आत्मा को एक रूप करना ही योग कहलाता है। ठीक है। पतंजलि के अनुसार क्या है योग? तो देखिए, पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। तो ये कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेगा, इसके अनुसार जो है आपसे बोला जाए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। ये किसका कथन है? तो पतंजलि का कथन। ठीक है। अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग कहलाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, ध्यान के लाभ लिखिए। तो ध्यान व्यक्ति को जीवन भर मंगलाचरण करने का संबल देता है। मंगलाचरण मतलब होता है अच्छा आचरण। ठीक है। जिससे विकारों का शमन होता है। ध्यान की गंभीरता व गंभीर स्थिरता व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर देती हैं। इससे क्रोध, काम, लोभ और मोह के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान ध्यानस्थ रहकर जो है नकारात्मक मनोभावों पर नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है या होता है। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा जाए, तो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहता है, कौन कह रहा है? ध्यान रखना है आपको, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहता है कि यह सलामती की एक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी
रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है। ये है मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या बोलता है कि मानसिक स्वास्थ्य वो होता है जिसमें ये सलामती की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और का एहसास रहता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, आध्यात्मिक विकास में योग के महत्व को समझाइए। तो आध्यात्मिक विकास में योग का महत्व, आध्यात्मिक विकास में योग का महत्व जो है हमें समझाना है। तो यहाँ पर ये हो गया हेडलाइन। आध्यात्मिक विकास में योग का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। गीता में वर्णित ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा के संबंध को निरूपित करती है। यानी कि गीता में कहा गया है कि योग करने से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा से परमात्मा के संबंध को जोड़ने में तथा ज्ञान चक्षुओं को, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, को खोलने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योग में ध्यान, चिंतन, आसन और तपस्या आदि के माध्यम से आध्यात्मिक विकास की पूर्ण संभावना होती है। इस प्रकार योग की आध्यात्मिक विकास में सक्रिय भूमिका की भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसकी सक्रिय भूमिका होती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कैसा बनता है, चिकित्सा में योग किस प्रकार सहायता करता है। अथवा आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में रोगों के उपचार में योग का महत्व बताइए, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। उत्तर हम बताएंगे चिकित्सा में योग का महत्व। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी योग को प्राचीन काल से ही रोग निवारण ध्यान के रूप में स्वीकार किया गया है या किया जाता है। वर्तमान समय में स्वामी रामदेव जी विभिन्न प्रकार की योगात्मक क्रियाओं एवं आसनों के माध्यम से असाध्य रोगों को दूर करने का दावा कर रहे हैं। योग में संपन्न किए जाने वाले आसन मानव की अनेक शारीरिक व्याधियों को लाभ पहुंचाते हैं। यानी कि जो भी रोग है हमारे शरीर में, उनमें लाभ पहुंचता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि सिंहासन से आवाज़ सुदृढ़ होती है, आँखों की शक्ति में वृद्धि होती है, छाती एवं गले के रोगों को लाभ पहुँचता है तथा टॉन्सिल संबंधी बीमारी में भी लाभ पहुँचता है। इसी प्रकार अनेक आसनों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों का निवारण होता है। तो आप ये बता सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, योग के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है। तो भैया बहुत सारे उद्देश्य लक्ष्य हैं जिनको हम लिख सकते हैं। जितने नंबर का क्वेश्चन हो उससे 2-3 पॉइंट ज़्यादा लिखें, 1 पॉइंट ज़्यादा लिखें, 2 पॉइंट ज़्यादा लिखें। ठीक है, बस ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप उसमें पॉइंट वाइज लिखते हैं तो 2 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 3 या 4 पॉइंट लिखें। ठीक है। पहला जो हम बता सकते हैं उद्देश्य एवं लक्ष्य, तो इसमें है जीवन से अज्ञान, ठीक है, को दूर करना। अस्मिता, राग, द्वेष, इन कलेशों का विलोपन भी जो है क्या होता है, योग का उद्देश्य है, योग का लक्ष्य है। उत्तम चेतना की ऐसी स्थिति में प्रवेश करना जिसमें जीवन के सत्य, पूर्ण चैतन्य और परम ज्ञान, आनंद और प्रेम के रूप में जो है प्रटिकरण हो जाता है, इसमें भी जो है योग का ये उद्देश्य है कि उत्तम चेतना जो है ऐसी स्थिति मिल जाती है योग करने से, जो है हमें उत्तम चेतना मिलती है जिसमें हम प्रवेश करने के बाद में जो है सत्य को जानते हैं, यानी कि ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, पूर्ण चैतन्य, ठीक है, साथ ही साथ ज्ञान जो कि परम ज्ञान बोला जाता है, आनंद है और प्रेम जो है, ये सब कुछ मिलता है, उसी को प्रकट किया जाता है। वास्तविक आत्मा के प्रति बोध जो है उत्पन्न होता है, इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है। योग का आध्यात्मिक विकास होता है, हम जो है अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, भगवान को अच्छी तरीके से मानते हैं, मन शांत रहता है, ये सब चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। पतंजलि का योग सूत्र समझाइए। तो यह ग्रंथ जो है महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। ध्यान रखना है, योग सूत्र ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, पतंजलि के द्वारा रचित है। यह ग्रंथ सूत्रों के रूप में लिखा गया है। सूत्र शैली भारत की प्राचीन दुर्लभ शैली है जिसमें विषय को अति संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। यह 4 पादों में विभाजित है, यानी कि भाग में विभाजित है, जिसमें 196 सूत्र हैं। इस ग्रंथ में महर्षि पतंजलि ने यथार्थ रूप में योग के आवश्यक दार्शनिक आदर्शों और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुति की अपनी शैली में यह एक चमत्कार है। पतंजलि का योग सूत्र योग विषय पर एकमात्र सबसे प्रमाणिक पुस्तक के रूप में जो है स्थापित है। इसके 4 पाद जो निम्नलिखित हैं, ध्यान रखना है आपको कौन कौन से हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और
केवल्य पाद। ठीक है, तो ये चारों को चारों आपको ध्यान रखने हैं, ये चार जो पाद है ना, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला जो प्रश्न है पूछा जाता है, गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार है? तो गीता के अनुसार जो है 18 योग वर्णित है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन कौन कौन से हैं? तो सूर्य नमस्कार के 12 आसन जो हैं उनको नाम को आपको याद रखना है। प्रणाम आसन है, ठीक है, इसी तरह से हस्त उन्नतानासन है, और हस्तपाद आसन है, अश्व संचालन आसन है, दंडासन है, अष्टांग नमस्कार है, और भुजंग आसन है, पर्वत आसन है, और अश्व संचालन आसन है। हस्तपाद आसन है, और उसके अलावा जो है आपका हस्त उत्थान आसन भी है और तड़ासन भी है। जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं उनको बता दूं, आप अपने सभी सब्जेक्ट के जितने भी आपने विषय लिए हैं, चाहे ऑप्शनल हो चाहे मेन सब्जेक्ट हो, उनके नोट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आपको पता चल चुकी होगी, एग्ज़ाम डेट आ गई है, आपके एग्ज़ाम जो है अभी होने वाले हैं, आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, और आप संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले किया गया है, कोई भी डाउट होगा वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। पेमेंट होते ही इमीडिएट आपको जो है सारे के सारे जितने भी नोट्स आपको चाहिए वो सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे। सूर्य नमस्कार के लाभ लिखिए। तो सूर्य नमस्कार के बहुत सारे लाभ होते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास विशेष लाभदायक माना जाता है। इसके नियमित अभ्यास से यह लाभ हो सकते हैं। अब कौन कौन से हैं? वजन घटाने में मदद करता है, मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत करता है, त्वचा के रंगत में सुधार करता है, पाचन तंत्र को ठीक रखने में सहायक है, अनिद्रा से लड़ने में मदद करता है, नियमित मासिक धर्म सुनिश्चित करता है, कंधों को गतिशीलता देता है, रीढ़ की हड्डी और पीठ की मांसपेशियों को जो है स्वस्थ रखता है, आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखता है, तंत्रिका तंत्र के संतुलन में सुधार करता है, रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, यानी कि जो शुगर होता है ना उसके स्तर को कम करता है, तनाव के स्तर को कम करता है, पूरे शरीर को टोन करता है। तो ये सारे के सारे जो है पॉइंट वाइज आप इनमें लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा जाता है, प्राणायाम का अर्थ तथा लाभ बताइए। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राण आयु का विस्तार। जिस मात्रा में हम सामान्यतः श्वास लेते हैं उससे अधिक लेना जो है वही प्राणायाम होता है। ठीक है, इससे फुफ्फुस यानी कि जो फेफड़े हैं की क्षमता का विकास होता है। जितनी अधिक प्राण वायु फुफ्फुस में आ सकेगी उतना ही रक्त अधिक प्राण वायु युक्त होगा। यानी कि हम जितना जब प्राणायाम करेंगे तो उतने ज़्यादा हम सांस लेंगे तो हमारे फेफड़ों में जितनी ज़्यादा अधिक प्राण वायु जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं वो आएगी, तो रक्त जो है अधिक प्राण वायु युक्त होगा, रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। प्राणायाम के लाभ क्या हैं? तो बहुत सारे लाभ हैं जिनको हम पॉइंटों के माध्यम से लिख सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण के संतुलन से प्राण ऊर्जा की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। प्राण ऊर्जा को संयम के साथ लय में लेने से चैतन्यता के स्तर में वृद्धि होती है। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होने से श्वसन तंत्र की व्याधियों जैसे कि दमा या वात स्फीति है में छोटी छोटी श्वास लेने से निजात मिलती है। प्राणायाम मन के उतार चढ़ाव को संतुलन में लाकर व्यक्ति को ध्यान करने लायक बना देता है। प्राणायाम क्रिया सही करने से क्रोध, भय, सुख, दुख आदि सभी मनोभाव पर प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक या ऋणात्मक विचार जो है संयत हो जाते हैं। आगे और बता सकते हैं, उचित विश्राम के साथ समुचित ऑक्सीजन न मिलने के कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। प्राणायाम व्यक्ति के जीवन में सभी स्तरों, भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो या आत्मिक हो, में समान रूप से लाभकारी होता है। अगला प्रश्न बनता है, आसन किसे कहते हैं? तो आसन वह स्थिति है जिसमें आप शरीर और उत्तर मानसिक रूप से शांत, शिथिल, स्थिर और सुखपूर्वक रह सकें। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में योगासन की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात वह स्थिति सुखद और स्थिर हो उसे ही जो है आसन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका कैसा बनेगा, योगासन के प्रकार बताइए। तो योगासन का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें कुछ वर्गीकरण निम्नवत हैं, जिसमें आप बता सकते हैं। वर्गीकरण एक की बात करें तो इसमें ध्यानात्मक आसन होता है, जैसे कि वज्रासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है और स्वास्तिक आसन है। सांस्कृतिक आसन, इसके दो उपभाग हैं। एक ध्यान रखना है आपको, सांस्कृतिक जो आसन है इसके दो उपभाग हैं।
पहला है शारीरिक आसन, जैसे कि स्वर्गासन और सुप्त वज्रासन, हलासन, धनुरासन आदि। दूसरा जो इसका प्रकार है, इसमें बोलते हैं विश्रमासन, इसमें मकरासन और श्वासन आदि शामिल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसी में जो वर्गीकरण नंबर 2 है, तो बैठ के किए जाने वाले आसनों के नाम आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो बहुत सारे यहाँ पर बैठ के किए जाने वाले आसन हैं जिनको आपको याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि पेट के बल किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए। तो ये 4 आसन जो है पेट के बल किए जाते हैं। पीठ के बल किए जाने वाले आसन आपको पूछा जाए तो 6 ये आसन हैं जो पीठ के बल किए जाते हैं। तो आपको इन सभी आसनों का वर्गीकरण याद रखना है, नाम याद रखने हैं अच्छे तरीके से। नोट्स जितना जल्दी आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर लो तो हो, मतलब 3-4 बार आप अगर आप हर सब्जेक्ट को एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता 90% से ऊपर जाने से, ठीक है। योग आसनों से योग आसनों के लाभ बताइए, ठीक है, या योग आसनों से जो लाभ होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो योग आसनों से लाभ निम्नलिखित हैं। योग आसन सांसारिक कपट तथा कलेशों से दूर रखने के सर्वोत्तम साधन है। योगासनों से शरीर स्वस्थ, सुडौल, सुंदर तथा शक्तिशाली बना रहता है। योगासन शरीर को निरोग, चुस्त तथा फुर्तीला बनाए रखते हैं। योगासन जरा जिसको बुढ़ापे तथा मृत्यु को आगे बढ़ाते हैं तथा अकाल मृत्यु से भी बचाते हैं। योगासन से शरीर को नाना प्रकार यानी कि विभिन्न प्रकार की औषधियाँ नहीं लेनी पड़ती हैं। योगासन सुखपूर्वक 100 वर्ष तक जीने की क्षमता का विकास करते हैं। योगासन धार्मिक, मानसिक, आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। योगासनों से प्रमुख नियम बताइए। तो इसके प्रमुख नियम जो है योगासनों के प्रमुख नियम कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, कुछ प्रमुख नियम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहला है, आसन स्वच्छ, खुले तथा हवादार स्थान पर किया जाए। आसन करते समय शरीर पर यथासंभव कम से कम वस्त्र हो। आसनों का चयन उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए कि आप कौन सा आसन क्यों कर रहे हैं। लंबे समय तक आसन ना कीजिए। एक व्यक्ति को एक दिन में एक साथ 20-25 मिनट से अधिक समय तक आसन नहीं करने चाहिए। आसन खाली पेट किसी समतल धरातल पर करने चाहिए। आसन एकांत स्थान पर कीजिए या किया जाए। भीड़ युक्त स्थान पर आसन करने से शांति भंग तथा चित्त यानी कि जो मन है वो चलायमान हो जाता है, तो उससे क्या होता है, मन भटकता है, ठीक है, तो इसका भय रहता है। किसी प्रकार के शारीरिक रोग यथा ज्वर आदि की स्थिति में आसन नहीं करने चाहिए। यानी कि कोई शारीरिक रोग है, आपको बुखार है, तो आसन नहीं करना चाहिए। आसन करने से पूर्व आसन करने की सही विधि तथा उस आसन की शक्तियों का ज्ञान कर लेना चाहिए। आसन चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, धैर्य व संतोष के साथ किया जाए। कोई भी आसन शीघ्रता व जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। आसन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के किया जाए और आसन करने के आधा घंटा बाद कोई नाश्ता आदि लिया जाए। आसन प्रसन्नचित होकर किया जाए। आसन करते समय समस्त मनोविकारों को जो है त्याग देना चाहिए। योग व व्यायाम में क्या अंतर होता है आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, कभी आप एक जैसे ही समझो इसको। व्यायाम में आप अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते हैं और सांसें काफ़ी तेज हो जाती हैं। योग में सांसों पर संतुलन सिखाया जाता है और आसन के आधार पर सांस लेनी होती है। योगासन आंतरिक अंगों पर अधिक प्रभाव डालता है, जबकि व्यायाम से शरीर बाहर से बलिष्ठ दिखाई देता है, बॉडी दिखाई देती है। योगासन से शरीर लचीला रहता है, जबकि व्यायाम से मांसपेशियों में कड़ापन आ जाता है, यानी कठोर हो जाता है। व्यायाम तीव्रता और प्रबलता पर जोर देती है, जिसमें मांसपेशियों को नुकसान भी पहुंच सकता है। योग धीमी गति से किया जाता है और सहन शक्ति बढ़ाता है। योग योग से मांसपेशियां जो है कमजोर नहीं होती हैं। प्राणायाम का आज से स्पष्ट कीजिए। तो प्राणायाम का आज से क्या होता है, प्राण मन का राजा है। प्राणायाम द्वारा प्राण पर राज करना होता है। प्राणायाम द्वारा जो है हम क्या करते हैं, अपने प्राण पर राज करते हैं। जब प्राण नियंत्रण में होते हैं, मन मन उसका अनुसरण करता है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जब प्राण संतुलित हो जाए तब मन भी संतुलित हो जाता है। प्राणायाम मन की शांति के द्वार खोलता है। ये किसका कथन है, महर्षि वशिष्ठ का है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे,
प्राणायाम के कोई दो लाभ लिखिए। प्राणायाम के, अब योग आसन के लाभ नहीं है, प्राणायाम, प्राणायाम के अभ्यास से प्राण के संतुलन से प्राण ऊर्जा की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। प्राण ऊर्जा को संयम के साथ लेने से चैतन्यता के स्तर में वृद्धि हो। मुद्रा किसे कहते हैं? अब मुद्रा अलग चीज है, ठीक है, मुद्रा के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर जो है, जो आनंद दे वह मुद्रा है। मुद्रा शब्द का अर्थ जो है भाव भंगिमा से होता है। मुद्राएं कई प्रकार की होती हैं। हस्त मुद्रा, आधार मुद्रा, मान मुद्रा, काया मुद्रा, बंद मुद्रा आदि। योग में कुछ विशेष मुद्राएं भी उपयोग में आती हैं। अश्वनी मुद्रा, बोली मुद्रा, खेचरी मुद्रा और विपरीत करणी मुद्रा, द्रोण मुद्रा, पद्म मुद्रा, प्रजोली, शाम भावी मुद्रा, सिंह मुद्रा आदि। योग की पूर्व तैयारी बताइए, यानी कि योग से पहले आप जो है क्या तैयारी करेंगे? तो शौच से निवृत्त होकर सुबह खाली पेट स्वच्छ दरी, यानी कि साफ दरी या कंबल पर बैठकर अभ्यास करना है। शांत भाव से अपने गुरु या इष्ट की वंदना करना है। साफ सुथरा और ढीला ढाला जो है वस्त्र पहनेंगे। वातावरण जो है शुद्ध होना चाहिए। आसन प्राणायाम को शारीरिक क्षमता अनुसार ही करना है। अस्वस्थता की स्थिति में अभ्यास ना करना है। और अभ्यास के तुरंत पश्चात स्नान या फिर जो भोजन है उसमें कम से कम आधे घंटा का गैप होना चाहिए। आगे चलिए, योग का विद्यार्थी जीवन में महत्व बताइए। तो योग बालकों में आंतरिक शांति प्रदान करता है, जिससे उनकी रचनात्मकता में, जिनकी क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता में वृद्धि होती है। बच्चे प्राकृतिक तथा आसपास के वातावरण में शांति के महत्व को समझते हैं। योग मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है तथा संपूर्ण जीवन क्रम को यथार्थ रूप में लाता है। योग प्रतिशत तंत्र को मजबूत करता है, ठीक है, और मन को ऊर्जावान बनाता है। इसके साथ जो है परिसंचरण एवं श्वसन तंत्र की फिटनेस में सुधार करता है। योग बालकों को एक समय में कई कार्य करने के लिए ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। योग मन, शरीर और आत्मा के अलावा अन्य इंद्रियों के बीच बेहतर समन्वय बैठाने में भी मदद करता है। योग के नियंत्रित अभ्यास से, ठीक है, या नियंत्रण अभ्यास से विद्यार्थियों के आवेग बेहतर तरीके से नियंत्रित होते हैं। जो हमें गुस्सा आता है वो नियंत्रित होता है। इससे अतिरिक्त योगाभ्यास से विद्यार्थी मौजूद व्यस्त जीवन शैली की गति में भी आराम महसूस करते हैं। कुछ समय शांत होकर आत्मनिरीक्षण एवं चिंतन में मन को लगाने में व्यस्त होते हैं। योग अभ्यास के द्वारा मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। श्वसन व संतुलन में सुधार होता है, ठीक है। बालकों की अति सक्रियता, आवेगशीलता और एकाग्रता स्तर के बेहतर नियंत्रण में योगाभ्यास बहुत ही सहायक होता है। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। मूलतः ध्यान को जो है चार भागों में बांटा गया है। पहला जो है देखने को दृष्टा या साक्षी ध्यान कहा जाता है। सुनने वाला जो ध्यान है उसको श्रवण ध्यान कहा जाता है। श्वास लेने का जो है हम उसको प्राणायाम ध्यान कहते हैं। और आंख बंद करके जो सोच करके हम जो ध्यान लगाते हैं उसको भ्रकुटी ध्यान कहते हैं। ध्यान रखना है आपको। आगे जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा, अष्टांग योग क्या है समझाइए। अष्टांग योग के बारे में हमेशा पूछता है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन, प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। योग के ये 8 अंग जो हैं कौन कौन से हैं, ये याद रखना है, नाम बहुत जरूरी है। यह आता है क्वेश्चन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ठीक है। और इसको इसी आपको लाइन से इसी तरह से याद करना है। इसका क्रम आपको बदलना नहीं है कि आप पहले नियम लिख दो फिर यम लिख दो, आसन आगे आ गया, प्राणायाम पीछे चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये बिल्कुल एज इट इज़ जैसा लिखा गया है वैसा ही आपको याद रखना है। अब यम क्या होता है? यम का पूछता है, नियम का पूछता है, आसन पूछता है, प्राणायाम पूछता है, प्रत्याहार क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है। इसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। यम की बात करें तो यम जो होता है, अष्टांग योग का पहला अंग यम है। ध्यान रखिएगा कौन सा यंग पहला है। यम जो है पहला अंग है। जब व्यक्ति बुरे कामों को छोड़ने में सफल हो जाता है या होता है तब वह योग के मार्ग में अपना एक कदम आगे बढ़ाता है।
यम के 5 प्रकार हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यम के प्रकार पूछता है, तो यम के कौन कौन से प्रकार हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पांचों प्रकार। फिर अगला जो है आपसे पूछा जाएगा, तो दूसरा चरण जो है, दूसरा अंग जो है वो नियम है। नियम अष्टांग योग का दूसरा अंग है। नियम अर्थात अनुशासन, जीवन में योग साधना के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। योग में 5 नियम का पालन करना बताया गया है, और वो 5 नियम कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है। शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर है और प्राणिधान है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट जो आपका आसन बनता है, जो अंग है उसकी बात करते हैं, वो है आसन। आसन योग का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसमें सुख पूर्वक शरीर को विशेष स्थिति में रखना, स्थिर होकर बैठना आसन कहलाता है। मन की एकाग्रता के लिए शरीर पर नियंत्रण आवश्यक है, और यह नियंत्रण आसनों के माध्यम से होता है। आसन से शरीर में स्थिरता और मानसिक स्थिति जो है वो संतुलित होती है। अगला जो अंग है उसकी बात करते हैं, जिसका हमारा नाम है प्राणायाम। अष्टांग योग का चौथा अंग है ये। और प्राणायाम अर्थात अपने प्राण आयु पर नियंत्रण करना, अपनी सांसों का विस्तार करना। प्राणायाम के 3 भेद हैं, ध्यान रखना है। कौन कौन से वो 3 भेद हैं? तो पूरक है, कुंभक है और रेचक है, ये पूछता है आपसे। ठीक है, इनके द्वारा किस प्रकार श्वास को अंदर खींचना, श्वास को रोकना और श्वास को बाहर छोड़ना, यह सारी बातें आती हैं। सांसों को नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है। अगला जो अंग है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां अंग है। जब इंद्रियां इधर उधर भटकने लगती हैं, तो इंद्रियों को एक जगह एक चित्त करना, अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को, इंद्रियों को एक जगह लगाना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के द्वारा व्यक्ति अपने दोषों को दूर करता है। अगला अंग जो है उसको हम नाम देंगे धारणा। अष्टांग योग का अंतरंग साधन है धारणा, ध्यान रखना है। धारणा कौन सा साधन है? अंतरंग साधन है, ये ध्यान रखना है आपको। धारणा में मन किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है। चित्त के एक स्थान पर ठहरने को धारणा कहते हैं। आप ये भी जो है लिख सकते हो। धारणा मैंने ऊपर ही बताया था, यहाँ पे भी धारणा समाधि की ओर बढ़ने का पहला कदम है। धारणा किस तरफ बढ़ने का पहला कदम है? तो ये किसका? समाधि की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। अगला जो अंग है वो है ध्यान। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंतरंग साधन है। ठीक है, कौन सा? 7वां। ध्यान मानसिक प्रक्रिया है। चेतना को किसी एक विषय, वस्तु या विचार पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। अगला जो अष्टांग का अंतिम पड़ाव है उसकी बात करते हैं, जिसको समाधि का नाम दिया गया है। समाधि अष्टांग योग का अंतिम अंग है और लक्ष्य है। ठीक है, यही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम 8वें चरण तक पहुंचते हैं। जो एक जगह स्थिर हो जाए, जब मानव सब कुछ भूलकर ईश्वर में लीन हो जाए, उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना तथा मोक्ष प्राप्ति, अपने लक्ष्य को पूरा करना, यह सब स्थिति को समाधि कहा जाता है, और समाधि योग साधना का अंतिम पड़ाव है। अगला जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, पतंजलि के आधार पर ध्यान को समझाइए। तो महर्षि पतंजलि अष्टांग योग साधना पद्धति का सप्तम मंगल योग दर्शन का उद्देश्य जो है वो आत्मा साक्षात करना है। यह समाधि की प्राप्ति है। इनका थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इनका डिटेल जो है पतंजलि के हिसाब से ये आपको ऐसा ही लिखना होगा। ध्यान समाधि से पूर्व की अवस्था है। जब ध्यान अमृत रूप से प्रभावित होता रहता है, तो यह समाधि का सादर करा देता है, यानी कि समाधि जैसा फील करा देता है। ठीक है, अष्टांग योग के 2 भाग बहिरंग तथा अंतरंग योग हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अष्टांग योग के 2 भाग जो हैं कौन कौन से हैं? एक है बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आते हैं, जबकि अंतरंग योग साधना में जो है ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं। ये ध्यान रखना है। ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला अपने आसपास के वातावरण को तथा स्वयं को भी भूल जाता है। ध्यान करने से आत्मिक मानसिक शक्तियों का विकास होता है। पंचकोश कितने और किसे कहते हैं ये आपको बताना है, कितने हैं और किसे कहते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मानव शरीर 5 आयामों यानी शरीरों या कोशों से मिलकर के बना होता है।
जो मानव शरीर के स्थूल से सूक्ष्म आयामों के लिए उत्तरदायी है। इन्हें ही पंचकोश कहते हैं। पंचकोश के 5 प्रकार हैं: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है, ये सारे याद रखना है आपको। विश्व योग दिवस पर टिप्पणी आपसे पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व योग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ये बिल्कुल रट लेना है आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानने का प्रस्ताव दिया था। योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनने के साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे शरीर को पाने के तरीकों में से एक है। योग अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में आरंभ होने के बाद हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यह हमारे जीवन में इस प्राचीन भारतीय कला को अनमोल करने के महत्व पर जो है बल देने का एक महान प्रयास है। तो इसके ऊपर जो है इस तरह की टिप्पणी आप लिख सकते हैं। योग के प्रकार बताने हैं तो योग का प्रकार जो है राजयोग है, कर्मयोग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है। ठीक है। योगाचार्यों ने योगासनों की संख्या कितनी बताई है? तो 84 योगाचार्यों ने योगासनों की संख्या बताई है। योग के अंगों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने पढ़े थे 8 जो है इसके अंग होते हैं। योग दर्शनानुसार के कितने कारण हैं? तो यहाँ पर 13 जो है इसके कारण मानते हैं, चरण मानते हैं। यौगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं हैं? तो यौगिक शुद्धि में जो है 6 क्रियाएं की जाती हैं। योग योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी अभी मैंने बताया आपको 21 जून को हर साल। योग के 5 तत्वों के बारे में बताइए। तो 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो जल है, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि और आकाश है। ध्यान में बाधक तत्व कौन से हैं? तो ध्यान हम कम नहीं लगा सकते हैं। रोग हो जाए, निर्जीवता हो जाए, संशय हो जाए, प्रमाद हो जाए, आलस्य हो जाए, विषया शक्ति हो जाए, भ्रांति हो जाए, असमर्थता हो, दुर्बलता हो, तो हम जो है ध्यान में बाधक तत्व इनको मानते हैं। धारणा का क्या अर्थ है? तो धारण करने की शक्ति धारणा कहलाती है। धारणा मन की एकाग्रता होती है, अगर एक शब्द में बोले तो। ध्यान क्या है? तो ध्यान का अर्थ है मन से पार जाना। ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न है आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है। और अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है। बाकी क्लासेस आपकी चली रही हैं, आपको समय समय पर हर चीज़ मिलेगा। नोट्स आप लेना चाहें तो आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इस माध्यम से आप नोट्स ले सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे जो आपने नहीं देखे हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने अपने इस कक्षा का जो है बेहतरीन परिणाम लेकर के जो है तैयारी कर ली होगी। और सारे नोट्स उपलब्ध हैं, आप जब चाहें ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।